लोग हम जा समझ लें कि जो हमारा जो शरीर है आज तो जो मिलो है, कल हो सकता हमें कोई दूसरा भी मिल सकता है। या तो मान के चल लो जो कपड़ा आज हम जे वाले पहने हैं तो हो सका कल कुत्ता रूपी कपड़ा मिल सका था, परों भैंस रूपी मिल सका था, नरो शेर रूपी कपड़ा मिल सका था। हमें कोई पता नहीं कौन ड्रेस पहनने को मिल जाए, लेकिन हमारा जो जीव है वो यही रहेगा और यही आवास बना भी रहेगा। हम अपने कर्मों को भोग करने के लिए उसमें हमको जाना पड़ेगा। आज हमें जन्म है तो कल पता नहीं किन के घर में स्थान मिले, परसों हमें पता नहीं किन के स्थान कहाँ मिले, तो हमें कोई पता नहीं है। लेकिन हमें अपनी यात्रा में रुकावट नहीं डालनी चाहिए। अब तीसरा अध्याय प्रारंभ हो रहा है भगवान के अवतारों का वर्णन। भगवान के कितने अवतार भाई, इसकी हमें जिज्ञासा करने हैं। बोले जग्रहे पौर समरूपम भगवान महदादिवी संभूतम षोडश कणमादो लोक सच्चया। सूर्य जी कहते सृष्टि के याद में भगवान ने लोक के निर्माण की इच्छा होती, उन्होंने महतत्व आज से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। सबसे पहले भगवान की इच्छा हुई विष्णु का। इसमें विष्णु पुराण है तो विष्णु की महानता बताएंगे। वो दुर्गा पुराण था तो उसमें दुर्गा की महत्ता बताई। तो सबसे पहले विष्णु ने क्या किया है, बोले विष्णु ने पहले महतत्व आज से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। उससे 10 इंद्रियां जागृत की, 1 मन और 5 भूत। ये सूलह कलाएं थी। इन्होंने आदमी पहले ये बताए सूलह कला क्या हो। लोग कहते हैं सूलह कला है 10 इंद्रियां, 5 पंचमहाभूत, छितजल पावक गगन समुद्र। लेकिन जो 5 पंचमहाभूत हैं इनमें एक जो भूत है वो अधिकता में पृथ्वी तत्व। इसमें पृथ्वी जो तत्व है उसकी अधिकता है। ऐसा मान लो 60% शरीर में पृथ्वी तत्व रहता है और 40% में 4 तत्व रहते हैं। जल तत्व तो वैसे 72% बताया गया है शरीर के अंदर, 70% जल तत्व है, बाकी अलावा थोड़ी थोड़ी मात्रा में बताए गए हैं। एक तत्व की अधिकता है, 4 की न्यूनता है। और एक मन, ये 16 कला का ये शरीर बताया गया, 16 कला संपन्न होता है। उन्होंने कारण जल से शयन किया, जल में शयन करते हुए योग निद्रा का विस्तार किया। उनके नाभि सरोवर में एक कमल प्रकट हुआ, उस कमल से प्रजापति के तो ब्रह्मा जी उत्पन्न हो गए। भगवान के विराट रूप के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोगों की कल्पना की गई। यह भगवान का विश्व सत्वमय श्रेष्ठ रूप है। योगी लोग दिव्य दृष्टि भगवान के उस रूप का दर्शन करते हैं। भगवान का हजारों पैर हैं, हजारों जंघाएं हैं, भुजाएं हैं, मुखों के कारण अत्यंत विलक्षण। उसमें सहस्रों सिर हैं, हजारों कान हैं, हजारों आंखें हैं, हजारों नासिकाएं हैं, हजारों मुकुट हैं और वस्त्र कुंडल आभूषों से वह उल्लासित रहता है। भगवान के पुरुष रूप जिसे नारायण कहते हैं, अनेक अवतारों का अक्षय कोष है। इसी सारे अवतार प्रकट होते हैं। इस रूप के छोटे से छोटे अंश से देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि योनियों की प्रकट मनुष्य सृष्टि होती है। सा एव प्रथमं देव कौमारं सर्गमास्तदा चचार्दुष्रं ब्रह्मचर्यं खंडितम्। उन्हीं प्रभु ने पहले कौमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण किया। अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरी बार संसार के कल्याण के समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने रसातल में गई हुई पृथ्वी का निकाल लेने के लिए सूकर रूप ग्रहण किया। ऋषियों की षष्ठ में उन्होंने देवर्ष नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया। शाश्वत तंत्र का, जिसे नारद पांचरात्र कहते हैं, उसका उपदेश किया। उसके कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर बंधन से मुक्ति मिलता है इसका वर्णन किया। धर्मपत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वथा संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की। 5वें अवतार में सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में वे प्रकट हुए और तत्वों का निर्णय करने वाले संख्या सांख्य शास्त्र का जो समय के फेर से लुप्त हो गया है, आसुर नामक ब्राह्मण को उपदेश किया। अनुसुईया के वर मांगने पर छठे अवतार में अत्र की संतान दत्तात्रेय हुए। इस अवतार उन्होंने अलर्क, प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। 7वीं बार रुचि प्रजापति आकुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया। उनके पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभव मन की रक्षा की।
राजा नाभ की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने 8वां अवतार ग्रहण किया। इस रूप में उन्होंने परमहंसों का वह मार्ग जो सभी रासमों के लिए बंधनीय है उनको दिखाया। ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं राजा पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए। सोनकाद ऋषियों इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी समस्त औषधियों का दोहन किया। इसके यह अवतार इसके लिए बड़ा ही कल्याणकार हुआ। चाक्षुष मनवंतर के अंत में सारी त्रिलोकी जब समुद्र में डूब रही थी तब उनके मत्स्य के रूप में 10वां अवतार भगवान ने अवतार धारण किया और बताया पृथ्वी रूपी नौका पर बैठाकर अगले मनवंतर के अधिपति वैवस मन की रक्षा की। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे उसमें 11वां अवतार धारण करके कच्छप रूप से भगवान ने मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। कल के दिन बैसाखी पूनों के दिन कच्छप भगवान ने उत्पन्न रूप धारण किया था, तो कल के दिन 11वां रूप भगवान ने लिया। 12वीं बार धर्मांतर के रूप में अमृत लेकर धर्म समुद्र से प्रकट हुए थे। 13वीं बार मोहिनी रूप धारण कर दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया था। 14वें अवतार में भगवान ने नरसिंह का रूप धारण किया। अत्यंत बलवान दैत्य हिरण्यकश्यप की छाती अपने नखों से अनायास इस प्रकार फाड़ दी जैसे चटाई बनाना शीत को चीर डालता है। और बताया पंचदशम वामनम कृत्वा गदाधरम बले पदत्यम वाचमान प्रत्यास विशिष्टपाह अवतारे षोडशे पश्यन् ब्रह्मगो नपन निसत्वकामा कुपतो निपात को मई 15वें अवतार 15वें 52 का रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बल में यज्ञ में गए। ये चाहते त्रिलोकी राज परंतु मांगी उन्होंने केवल 3 पग मांगे। 16वें में परशुराम भगवान के रूप में अवतार उन्होंने लिया है। राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए थे, तब क्रोधित उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया था। इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा व्यास के रूप में अवतार हुए। उसमें लोगों की समझ और धारण से कम देकर अपने वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं बना दी। 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा ने राजा के रूप में रामा अवतार ग्रहण किया। श्वेतबंधन रावण वध वीरतापूर्ण बहुत सी लीलाएं की। 19वें और 20वें अवतार में उन्होंने यदुवंश में बलराम और श्री कृष्ण के नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा। उसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश बिहार में सुन ले 21वां अवतार है। मगध देश बिहार में देवताओं के द्वेषी देवताओं को वध करने के लिए अजन के पुत्र रूप में आपका बुद्ध अवतार होगा। इसके भी बहुत पीछे जब कलयुग का अंत समीप होगा तो राजा लोग प्राय लुटेरे हो जाएंगे। जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कल की रूप में अवतीर्ण हो जाएंगे। सौनकाद ऋषियों जैसे अगाध सरोवर में हजारों छोटे छोटे नाले निकलते हैं, वैसे सत्यनिध भगवान श्रीहर के असंख्य अवतार हुआ करते हैं। ऋषि मुन देवता प्रजापति मनपुत्र जितने भी महान शक्तिशाली हैं सबके सब भगवान के ही अंश हैं। ये सब भगवान तो अवतार तो भगवान के अंश अवतार अथवा कला अवतार कहे गए हैं, पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतारी ही है। जब लोग दैत्यों के अत्याचार व्याकुल उठते हैं तब युग युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते रहते हैं। भगवान के दिव्य जन्मों की यह कथा अत्यंत गोपनीय है, रहस्यमयी है। जो मनुष्य एकाग्र से नियम पूर्वक सायंकाल प्रातः कर प्रेम से इसका पाठ करता है वह सब दुखों से मुक्त हो जाता है। प्राकृत सुख रूप है, स्वरूप रहित चिन्मय भगवान का स्थूल जगत रूप है। उपयुक्त युग्म और स्थूल शरीर विद्या से आत्मा से आरोपित है। जिस अवस्था में आत्मा रूप के अज्ञान से आरोप दूर हो जाता है उसी पर ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। तत्वज्ञानी लोग जानते हैं जिस समय यह बुद्धिमान बुद्धि रूपा परमेश्वर की माया निवृत्त हो जाती है उस समय जीव परमानंद में हो जाता है और अपनी स्वरूप महिमा से प्रतिष्ठित होता है। वास्तव में जिनके जन्म और नहीं है और कर्म भी नहीं है उनके हृदय में भगवान के अपराकृत जन्म कर्मों का तत्वज्ञानी है। इसी पर वर्णन करते हैं क्योंकि उनके जन्म कर वेदों के अत्यंत गोपनीय बताए गए हैं। भगवान की लीला अमोघ है, वे लीला से ही इस संसार का सृजन करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। इनके आसक्त नहीं होते हैं। प्राणियों के अंतःकरण में छिपे रहकर ज्ञानेंद्रिय और मन के नियंत्रक के रूप में उनके विषयों को ग्रहण भी करते रहते हैं, परंतु उनमें अलग रहते हैं। वे परम स्वतंत्र हैं, ये विषय कभी उनमें लिप्त नहीं हो सकते हैं।
जैसे अनजान मनुष्य जादू और नट के संकल्प और वचनों से कभी करामात को नहीं समझ पाता है, वैसे ही नाना प्रकार रूपों अपनी लीलाओं को कुबुद्ध जीव बहुत सी तर्क बुद्धियों के द्वारा नहीं पहचान सकता है। कभी कभी आपने अपने घर में नहीं देखो या झन्ना देखो तो घर में तो देखो ही वही है, वो हाथ करे जादूगर, आदमी को सर काट देते है, पाए काट देते है, जिनका कान निकाल के दिखाई देते हैं, लेकिन हम लोग या नहीं समझ पाते हैं कि वो जादूगर कुछ भी नहीं कर रहा है। इसी तरीके से हम अपने द्वारा इतनी बातें बनाए लेते हैं और सत्य को नहीं पहचान पाते। अरे जुकाम कैसे बहु, जुकाम कैसे बहु, लेकिन ये ईश्वर का शुद्ध काम है और शुद्ध स्वरूप उनको पहचान नहीं पाते। और न पहचानने के चक्कर में हम निरुबाद विवाद कर डालते हैं, निरी बातें बनाए डालते हैं, लेकिन हम सही पे ठीक नहीं पहुंच पाते। से उनके चरणों का चिंतन करता है। सोनकाद ऋषियों, आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली धन्य हैं जो इस जीवन में और विघ्न बाधाओं से परे इस संसार समझ लोगों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण सर्वात्मक हैं, आत्मभाव हैं, अनवर्चनीय हैं, अनन्य प्रेम करते हैं, जिससे फिर ये जन्म मरण रूप संसार के भयंकर चक्र में नहीं पड़ना पड़ता। और गोविंद भगवान की जय। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान श्री निश्लोकस्य धन्यम स्वस्तनम तद्दम गृह्यमान् स्तुतमात्माम्बरम। भगवान वेद व्यास नहीं है, वेदों के समान भागवत से परुण भागवत नाम का पुराण बनाया, भागवत महापुराण का नाम बनाया है। उन उस श्लोक की कल्याणकारी भगवान को लोगों के परम कल्याण के लिए अपने आत्मज्ञान दृष्टि पुत्र को ग्रहण कराया। इसके सारे वेद इतिहासों का सार सार संग्रह किया, सुखदेव राजा परीक्षित को यह सुनाया है। उस समय वे परम ऋषियों से घिरे हुए आमरण अनशन पर्वत लेकर गंगा तट पर बैठे थे। भगवान श्री कृष्ण जब धर्म ज्ञान आदि के साथ अपने परम धाम को पधार गए, तब इस कलयुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार में अंधे हो रहे थे, उनके लिए ये प्राण रूपी सूर इस समय प्रकट हुआ है। सोनकाद ऋषियों, जब महातेजस्वी सुखदेव जी महाराज वहाँ पुराण की कथा कह रहे थे, तब मैं भी वहाँ पर बैठा हुआ था। वहीं मैंने उनका कृपा पूर्व अनुमत से इसका अध्ययन किया है। मेरा जैसा अध्ययन है, मेरी बुद्धि जितना जिस प्रकार इसको ग्रहण किया गया है, उसी के अनुसार से मैं आप लोगों के सामने सुनाऊंगा। और गोविंद भगवान की जय। इस भागवत महापुराणे पारमहंस संहिता प्रथम स्कंदे निम्न तृतीय अध्याय पूरा हुआ, चौथे अध्याय में चल रहे हैं।